नहीं, किसी का व्यक्तिगत ओपिनियन हो सकता है। हमारे नेता ने कभी ऐसा नहीं कहा। हमारे नेता का तो नारा ही है सबका साथ सबका विकास, सबकी तरक्की, सबके साथ इंसाफ, इंसाफ के साथ तरक्की, न्याय के साथ विकास। नीतीश कुमार के इस 20 साल शासन काल में जितना विकास हुआ वो मुसलमानों के लिए नहीं, सारे लोगों के लिए। हमारे नेता का कहना है कि हम वोटर की चिंता करते हैं, वोट की चिंता हम नहीं करते हैं। जितना काम नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक के लिए किया है, आज तक हिस्ट्री में किसी भी चीफ मिनिस्टर बिहार के ये काम नहीं किया है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बिहार के विभिन्न जिला होते हुए आज मुजफ्फरपुर में अल्पसंख्यक विकास यात्रा पहुंची है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में भी अल्पसंख्यक विकास यात्रा जो मुजफ्फरपुर के विभिन्न प्रखंड में जाकर, गांव में जाकर और अल्पसंख्यक समाज का कितना विकास हुआ है, अल्पसंख्यक समाज कितना विकसित हुआ है, इसको लेकर जानकारी दी गई है। आज मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस में अल्पसंख्यक विकास यात्रा के जो प्रभारी है उनके द्वारा प्रेस वार्ता किया गया है, जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक विकास यात्रा के प्रभारी भी है और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश के महासचिव मेजर इकबाल हैदर खान, उन्होंने बताया कि नीतीश सरकार की राज में अल्पसंख्यक समाज का विकास हुआ है, मदरसा का विकास हुआ है, आपको बता दें कि कब्रिस्तान का विकास हुआ है और लगातार नीतीश सरकार बिहार में विकास का काम कर रही है। चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, सब के लिए नीतीश कुमार काम कर रही है और 25 में भी फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। पहले आप उनको सुनिए। मुजफ्फरपुर में आए थे, आज यहाँ से वापस भी हो रहे हैं। काफी बालिहाना इस्तकबाल किया है यहाँ के लोगों ने, हमारे पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, माननीय और पूर्व माननीय ने, सभी लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं और काफी अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे रहा है। हम लोग कई विधानसभा क्षेत्रों में गए हैं रथ के साथ, वहाँ अच्छी सभाएं भी आयोजित की गई हैं यहाँ के स्थानीय नेताओं के द्वारा, इस जिले के नेताओं के द्वारा, इसलिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सर, एक बैग विकास यात्रा निकालना अल्पसंख्यक क्या कुछ लग रहा है? कहीं ना कहीं देखिए, बिहार में विकास, बिहार एक बैग नहीं, विकास तो पिछले 19 सालों से बिहार के अंदर हो रहा है और विकास यात्रा अगर निकली है तो इस पर चौंकने की कोई बात नहीं है। विकास यात्रा तो निकलनी ही चाहिए और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी हमेशा साल में एक बार दो बार यात्राएं करते रहते हैं और कई यात्राएं उन्होंने की हैं पिछले 19 सालों में, जो आम जनमानस से, सामाजिक सरोकारों से जुड़ा रहा है, विकास से जुड़ा रहा है और हमेशा उन्होंने बिहार के लोगों को विकास की ओर प्रेरित करने का काम किया है। अल्पसंख्यक विकास यात्रा पिछले 25 दिसंबर 2024 को हमारे प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी, काबीना मंत्री आदरणीय श्री अशोक चौधरी जी, आदरणीय ललन सराफ जी, आदरणीय संजय गांधी जी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर प्रदेश कार्यालय पटना से इस रथ को विदा किया था। अक़लियत तरक्याती सफर के कारवां को विदा किया था और वो कारवां 25 जिला होते हुए 26वां जिला में मुजफ्फरपुर 2 दिन पहले पहुंचा था। 2 दिन यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित थे और उसके बाद आज के बाद हमारी पटना वापसी है। फिर 2-4 दिनों के अंतराल के बाद फिर जो बिहार का बचा हुआ जिला है उन जिलों में हम लोग जाएंगे। आप कह रहे हैं सर, क्या जो आप इससे अल्पसंख्यक विकास यात्रा को निकालना पड़ा? अरे भाई, अल्पसंख्यकों का विकास हुआ है, सभी जाति धर्मों का विकास हुआ है पिछले 19 सालों में और उसमें मुसलमान को भी कहीं हमारे नेता ने अछूता नहीं जब है। तो जब अल्पसंख्यक का भी विकास हुआ तो इसमें यात्रा पर अगर कोई निकला है, ये बताने निकला है कि इतना अल्पसंख्यकों का विकास हुआ अपने अक़लियत भाइयों के बीच, मुसलमानों के बीच, बिहार के हर जिलों में जा जाकर, और उसके लिए कारवां निकला है, रथ निकला है,
तो इसमें बुराई क्या है? मगर जेडीयू के मंत्री और जेडीयू के सांसद तो कहते हैं कि मुस्लिम हमें वोट नहीं देते हैं। नहीं, किसी का व्यक्तिगत ओपिनियन हो सकता है। हमारे नेता ने कभी ऐसा नहीं कहा। हमारे नेता का तो नारा ही है सबका साथ सबका विकास, सबकी तरक्की, सबके साथ इंसाफ, इंसाफ के साथ तरक्की, न्याय के साथ विकास। ये तमाम चीजें आप सुनते आ रहे हैं। आप लोग चौथे स्तंभ माने जाते हैं समाज के, प्रजातंत्र के, इसलिए आप लोगों को बताना तो दिए को बल्ब दिखाने के बराबर। एक तरफ आप कह रहे हैं विकास यात्रा निकाला गया, महागठबंधन वाले तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। अरे भ्रष्टाचार तो हमारे नेता जेल में है, हमारे नेता होटवार जेल में थे। 15 साल के शासन में क्या हुआ बिहार नहीं जानता है क्या? अच्छा, आप लोग सुशासन की सरकार कहते हैं, मगर आए दिन जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई करते हुए जनता पर जिस तरह देखिए, जब से दुनिया बनी है, जब तक दुनिया रहेगी तब तक कुछ ना कुछ तो होता रहेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा। लेकिन आप ये देखिए कि तत्काल उस पर हमारी सरकार अंकुश लगाती है या नहीं लगाती है, यह देखने का मामला है। जी बताया जाए क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा अरे बताने को बचा कहाँ, पूरा बिहार जानता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आप लोग पत्रकार जानते हैं कि नीतीश कुमार के इस 20 साल शासन काल में जितना विकास हुआ वो मुसलमानों के लिए नहीं, सारे लोगों के लिए। हमारे नेता का कहना है कि हम वोटर की चिंता करते हैं, वोट की चिंता हम नहीं करते हैं, तो इसलिए उसमें कहीं कुछ करने की जरूरत है। और रहा सवाल कि अल्पसंख्यक विकास रथ यात्रा आया कि मुसलमानों को हम लोग को जागृत करने का है, बेदारी करने का है कि कितने लोग यहाँ आए और कितना उनके लिए काम हो रहा है। आप देखिए कि मदरसों के सुदृढ़ीकरण पे काम हुआ, मदरसों के टीचर को 7वां पे स्केल देने का काम हुआ। आप देख रहे लगातार 9000 से ज्यादा कब्रिस्तानों की बाउंड्री वाल कराने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। तालीम मरकज के माध्यम से देखे कि 22,500 रुपया सैलरी उनका करने का काम किया है। तो नीतीश कुमार तो लगातार काम करते रहे, आप लोग देख रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। आप लोग तो नीतीश कुमार को वोट नहीं देते ना? नहीं, अभी हमारा नेता ने कहा मुसलमान लोग वोट नहीं करते, नहीं। पत्रकार महोदय एक चीज देखिए, किसी का व्यक्तिगत वो सवाल हो सकता है। आपको याद होगा कि उस दिन मैंने डिफेम भी किया था। हमारे नेता तो साफ लफ्जों में कहते हैं मुस्लिम भाई हमको वोट करते हैं, लेकिन हमको और अधिक वोट चाहिए। अब आइए, अगर वोट नहीं करते तो आपने देखा उपचुनाव में हमारी जो सहभागिता हुई, मुसलमानों की सहभागिता हुई और भी जो जात बिरादरी के लोग थे वो वोट किए, ऐसा नहीं कि नहीं किए। लेकिन हमको जो इतने जो काम आपको हमने गिनाए अल्पसंख्यक भाइयों के लिए किया जा रहा है, तो और अधिक वोटों की आशा हमारी पार्टी रखती है और होना भी चाहिए कि अगर मजदूर मजदूरी करता है तो उसको पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए। इसलिए हमारा ऐसा अल्पसंख्यक समाज नीतीश कुमार के साथ है 100%, और अब और ज्यादा उनके साथ होंगे, चूंकि ये सब जो बेदारी कॉन्फ्रेंस हम लोग का चल रहा है, अल्पसंख्यक रस जा रहा है, बताने का काम करें। चूंकि गांव के सुदूर इलाके में लोग की जानकारी का अभाव है। हम लोग पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल, हम लोग जान जाते हैं, टीवी देखते हैं, आपका सब देखते हैं, लेकिन वही चीज इस रथ के माध्यम से हम लोग हर जगह बताने का काम कर रहे हैं। राजद वाले, महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज हम लोग के साथ रहेंगे। अच्छा, तो वो तो सबकी दूर हो जाएगी। अभी तो वो जो बेलागंज का चुनाव जो जीते हैं उसका पता चल जाएगा कि 28 सालों से जहां जिन लोग का कब्जा था उनके कब्जे से निकल गया और ये सब बातें खत्म हो गई। तो बिहार में 2025 में क्या होगा? निश्चित तौर पे 2025 में जो हमारे नेता का लक्ष्य है, 2025 में फिर से नीतीश और 225 के साथ, इसमें कहीं से कोई कमी होने नहीं जा रहा है। वो 2006 फिर से दोहराएगा, इसके लिए आप वचनबद्ध रहिए। अल्पसंख्यक विकास यात्रा मुजफ्फरपुर आया हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, सारे ज़िलों में हो के आज 26वें ज़िले में है ये अल्पसंख्यक विकास यात्रा आया है। मेजर इकबाल साहब जो प्रदेश के प्रभारी हैं अल्पसंख्यक के, वो इस रथ पे सवार हैं। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष थे अशरफ अंसारी साहब, वो तबीयत उनकी नासाज थी, इस वजह से नहीं आ पाए। और ये जो विकास यात्रा निकला अल्पसंख्यक के लिए, तो इसमें बताना ये है, अल्पसंख्यक समुदाय के पास जाना है, बताना है जितना काम नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक के लिए किया है, आज तक हिस्ट्री में किसी भी चीफ मिनिस्टर बिहार के ये काम नहीं किया है। उन्होंने जितने भी काम, जैसे कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई और फिर जितना अल्पसंख्यक लोन का काम हुआ और भी बहुत सारे ऐसे काम है गिनाना। मदरसा बोर्ड को 7th पे कमीशन दिया गया, फिर मदरसा के जो शिक्षक उनके सैलरी हाइक की गई और भी बहुत सारे काम, जितने उर्दू टीचर्स की बहाली हुई आज तक हिस्ट्री में इतना नहीं हुआ था। तो ये सब काम को लेके हम लोग अल्पसंख्यक समुदाय के पास जाएंगे, उनके काम को बताएंगे। और नीतीश कुमार जो गठबंधन बीजेपी से है, उन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठ के काम किया है।
किसी समुदाय ने नहीं देखा ये कौन सा समुदाय, ये कौन, सारे समुदाय के लिए उन्होंने काम किया है। आप देख लीजिए, इसी बात को लेके ये निकला है विकास यात्रा, जिसमें हम लोग शामिल हैं। कल मुजफ्फरपुर महानगर में प्रोग्राम था, मैंने इसकी अध्यक्षता की थी। मैं साजिद अनवर, महानगर अध्यक्ष, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, जदयू मुजफ्फरपुर। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था मेजर इकबाल हैदर खान, जो बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रभारी है। और आज बिहार में अल्पसंख्यक यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर में भी उनका आगमन था, और मुजफ्फरपुर में इस यात्रा के दौरान अल्पसंख्यक समाज के लिए बिहार सरकार के द्वारा कितना काम किया गया है, इन सब की जानकारी उन्होंने दी है। इसके साथ ही बता दें कि अल्पसंख्यक समाज के कई सारे नेता मौजूद थे, जिसमें साजिद अनवर, शब्बीर अहमद, इरफान अहमद दिलकश और अफरीदी रहमान सहित दर्जनों की संख्या में अल्पसंख्यक समाज के नेता मौजूद रहे। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।